चैनल के पाठकों को सादर नमस्कार। आज हम ऐसे 3 गाँवों का परिचय करवाएंगे जो अनुकरणीय हैं, सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। कैसे? एक है चूरू जिले का लांबा की ढाणी और 2 गाँव हैं अलवर जिले के। ये क्यों कर अखबारों की सुर्खियां बनते हैं, क्यों कर लोगों के लिए एक चुनौती बनते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि पढ़े लिखों का गांव होता है, नौकरी पेशों का गांव होता है। कुछ गांव जहां सर्वाधिक सरकारी नौकरी में होते हैं केवल इसलिए वो अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। लेकिन राजस्थान की ये 3 गांव ऐसी मिसाल पेश करते हैं जैसे गांव पूरे देश में नहीं है। ये पहचान बनाते हैं लामा की ढाणी इस बात के लिए कि इस गांव के बासिंदे मंदिर के बजाय स्कूल को महत्व देते हैं और यहाँ पर कोई मंदिर या मस्जिद नहीं है। इससे जाहिर होता है कि ये गांव कितना वैज्ञानिक, कर्मकांड, पाखंड, अंध आस्था से मुक्त है। ये कर्म करते हैं, शिक्षा लेते हैं और अपना काम करते हैं। बेवजह की, फिजूल की, दिखावे में, पाठ पूजा में वक्त बर्बाद नहीं करते। यह कहा जाता है कि 68 साल पूर्व अस्थि विसर्जन पर रोक लगा दी गई थी और इस गांव में तब से या धार्मिक स्थल तो पहले से ही नहीं थे। फिर आस्था क्या होगी, ये सोचने की बात है। यहाँ के लोग प्रकृति को महत्व देते हैं, प्रकृति में आस्था रखते हैं, पेड़ पौधों में, हरियाली में और आपसी रिश्तों को तवज्जो देते हैं। इसी तरह से अलवर जिले के 2 गांव मिसाल पेश करते हैं। अलवर जिले के 2 अनूठे अनुकरणीय गांव हैं। जब एक तरफ जंगल उजड़ रहे हैं, दूध शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, तब ऐसे में ये 2 गांव क्या मिसाल पेश करते हैं। अलवर जिले का मजफ्ता गांव, यहाँ पर दूध बेचने पर पाबंदी है। यहाँ तक कहा जाता है कि दूध तो पूत होता है, अगर पुत्र नहीं बेचा जाता तो हम दूध कैसे बेच सकते हैं। इसका एक मतलब और निकलता है कि दूध पूत होता है यानी गाय भैंस, तो भैंस अपने बछड़े को और जो पालता है उसके बच्चे को दूध मिलेगा। जाहिर सी बात है कि दूध वैसे माँ अपने बच्चों के लिए, जैसे माँ का जब बच्चा होता है, जब तक वो दूध पीता है तब तक माँ के दूध निकलता है और वो बच्चे को पिलाती है। इसी तरह से जानवरों के बच्चों के लिए भी प्रकृति ने दिया, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए उसके बछड़े से छीन करके अपने बच्चों के लिए दिया। लेकिन व्यवसाय करने वालों ने तो हद कर दी कि बेचना चालू किया और दूध नहीं रहा तो मिलावट से बेचना चालू किया। दूसरा गांव रायपुर, ये भी अलवर जिले का है। यहाँ पेड़ नहीं काटे जाते, सोच भी नहीं सकता, टहनी भी नहीं तोड़ सकता, फूल पत्ती भी नहीं तोड़ सकता। अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो दंडनीय अपराध कहलाता है। बल्कि उसे पेड़ लगा करके उसे पालन पोषण करने का जिम्मा दिया जाता है।
और यही नहीं, बल्कि चड़ी चुगलों को चुगने के लिए दाना उसे डालना होता है, पक्षियों को चुगा डालना। ये जिला मुख्यालय से कोई 50 किलोमीटर दूर है। ये दोनों गांव वो मिसाल पेश करते हैं कि लोग, सरकारें, जंगलाधिकारी पूरी कोशिश करते हैं कि जंगल बचे, पेड़ पौधे लगे। ये गांव उन जंगल अधिकारियों से भी ज़्यादा समझदार। यह इस गांव की परंपरा है और परंपरा के तहत ये लोग खुद पाबंद हुए और पेड़ लगाते हैं। मजफ्ता में दूध अधिक होने पर क्या करते हैं? तो बताया जाता है कि दूध अधिक हो तो जिनके यहाँ दूध नहीं होता उनको बांट दिया जाता है, जो ज़रूरतमंद है। और उसके संयोग से गाय भैंस नहीं है या गाभिन नहीं है या दूध नहीं दे रही है, तो वो दूध जिसके पास अतिरिक्त दूध है उससे लिया जा सकता है। या शादी ब्याह ऐसा कुछ अवसर हुआ, दूध की ज़रूरत पड़ी तो दूध वहाँ पहुँचा दिया जाता है। रायपुर का इतिहास देखिए कि ये गांव उजाड़ था, रेगिस्तान था। आज वो हरियाली से ओत-प्रोत है, क्योंकि जो पेड़ लगा है वो काटा नहीं जा सकता। और पेड़ लगाए जाते हैं, बच्चे की तरह पाले पोसे जाते हैं। मजफ्ता गांव का रिकॉर्ड देखिए कि इसमें कोई 150 घर होंगे, यानी मोटा मोटी कोई 1800 लोगों की बस्ती है। यहाँ 250 वर्ष पहले से मान्यता चली आ रही है, दूध तो पूत होता है। और इस मान्यता को बाद वाले लोगों ने बरकरार रखा, जारी रखा। ये बड़ी बात है कि जब हम लगातार स्वार्थ में लिप्त हैं, व्यावसायिक होते चले जाए, ऐसे में ये तीनों गांव एक अलग अलग तरह की मिसाल पेश करते हैं, एजुकेट होते हैं। हम सरकारी अधिकारी या सरकारी शिक्षक जो कहता है, जो बताता है, जो शिक्षा देता है, वो सिर्फ परीक्षा में नंबर पाने तक होती है, लोग व्यवहार में नहीं उतारते। ये गांव व्यवहार में जीते हैं कि पेड़ बचाना है, बच्चों की तरह पालना पोसना है, बड़ा करना है, काटना बिल्कुल नहीं। तो दूसरा गांव दूध बेचता ही नहीं है। और वो गांव कितना स्वस्थ है, कितना मजबूत है, ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूध तो पूत होता है। दूध का पूत होना ये मुहावरा यहाँ चला आ रहा है। और जब एक डेयरी वाला दूध लेने चला आया तो लोगों ने उसे भगा दिया। और कभी कभार दूध खरीदने वाले चले आते हैं तो उनकी जो गगरे चरे होते हैं उनको ले लिया जाता है। कहा जाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जब इस गांव में दूध बिकता ही नहीं तो तुम लेने कैसे आ गए। वो स्वार्थी लोग, शायद वो बनिया लोग, वे सोचते हैं कि स्वार्थ में, लालच में पैसे के ये दूध दे देंगे तो दूध खरीदा जा सकता है। ऐसे लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है। वो कहते हैं पुरखों से चली आ रही ये परंपरा है कि खाओ पियो मस्त रहो। जो अपने घर में हो रहा है वो अपने खाने पीने के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। दूध बेचना यहाँ गुनाह है तो दूसरे गांव में पेड़ काटना गुनाह है।
और तीसरे गांव में शिक्षा अर्जित करनी है तो मंदिर शिक्षा के मंदिर में जाना है, किसी मंदिर को ढोकने की जरूरत नहीं। जैसा कबीर कह गए, तो ये गांव एक तरह से कबीर पंथियों का गांव, कबीरवादी गांव हुआ। सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक इसलिए पहुंचाएं कि ऐसे भी गांव है जो ऐसा इस दौर में होना नामुमकिन है। दूध बेचेंगे, सिंथेटिक दूध बेचेंगे, दूध में यूरिया मिलाएंगे, दूध को पानी डाल करके बढ़ाना तो आम बात है। ऐसे में ये गांव दूध नहीं बेचता। दूसरा गांव शिक्षा को इतना महत्व देता है। औरतें जो धर्मभीरू होती है, पाठ पूजा के बिना उनका कोई कृत्य नहीं होता। यहाँ की महिलाएं सोच भी नहीं सकती। जब बहू बाहर से आती दूसरे गांव से, वो सास को देख करके, चूंकि कोई भी बहू सास को देखती है और वही क्रियाएं करती है। सास उसे बताती है कि कौन सा व्रत रहना है, कौन सी पाठ पूजा करनी है, मंदिर पे कब कब जाना है। तो सास जब ये सब नहीं करती तो बहू भी स्वतः ही वो सब भूल जाती है जो अपने घर देख के आई थी। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि रायपुर गांव में पेड़ लगाते हैं, पेड़ को बचाते हैं, पेड़ को पालते पोसते हैं। अगर किसी से गलती से पेड़ कट गया या डाली कट गई, फूल तोड़ लिया गया, तो उसे दंड दिया जाता है और सहज ही वो दंड स्वीकार करता है। ये कह सकते हैं कि सदियों से गांव समाज एक साथ जीवन जीते रहे, आज भी जी रहे हैं, आगे भी जिएंगे। रूढ़ियां, कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंड में लिप्त। ऐसे में ये 2-3 गांव जो मिसाल पेश कर रहे हैं, जो इरादे इनके मजबूत है, ये भौतिकता के दौर में बेचना और पैसे अर्जित करना, ये दूध अपने लिए रखते, जरूरतमंद को देते हैं, बांट देते हैं। और जाहिर सी बात है कि बछड़े को पूरा दूध पिलाते ही होंगे, ये मेरा विश्वास है। जो स्वार्थ में लिप्त है, जिसको 1 किलो 2 किलो 5 किलो दूध चाहिए, वो थनों से पूरा दूध निचोड़ लेते हैं और बछड़े को बांध देते हैं दूर, टकुर टकुर देखता रहता है। जिस माँ का दूध उस बछड़े के लिए है, उससे हम चुराते हैं। जाहिर सी बात है कि ये लोग ऐसा नहीं करते होंगे, इतना नहीं करते होंगे। और मिलावट का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दूध खुद के लिए, घी दूध दही जब शुद्ध मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ मेडिसिन और डॉक्टर की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये लोग जिन्होंने पूरे गांव को मिसाल बना दिया, ये तीनों गांव वेल एजुकेटेड, जिसमें वो लांबा की ढाणी, मंदिर के बजाय स्कूल को तवज्जो देते हैं। जब कभी दान देने का अवसर आता है तो गांव का व्यक्ति आंख बंद करके पुजारी को भेंट चढ़ाएगा, मंदिर में चढ़ावा देगा। ये गांव जब मंदिर ही नहीं है तो चढ़ावा कहाँ देगा? स्कूल में जाकर के। जाहिर सी बात है कि यहाँ के स्कूल भी ठीक ठाक अच्छी अवस्था में होंगे, लोगों की निगाह उन पर होगी। ये गांव मार्क्स ने जो कहा था कि धर्म अफीम होता है, ये गांव इस अर्थ में खरा उतरता है कि यहाँ के लोग पहले ही समझ गए।
सबसे बड़े मार्क्सवादी इस गांव में रहते हैं, जो न पाठ पूजा करते हैं, न किसी तरह का कर्म कांड करते हैं, अंध आस्था, अंध भक्ति से मुक्त है। ये अपना काम करते हैं और फुर्सत में आराम करते हैं। अस्थि विसर्जन करना, हरिद्वार जाना, गंगा में डालना, ये सब यहाँ नहीं होता। कहते हैं अस्थि विसर्जन पर 60 साल पूर्व ही रोक लगा दी गई। और जहाँ पेड़ लगाने की जिस गांव में परंपरा है, उस गांव के बारे में बताया जाता है कि एक साधु आए थे और उन्होंने कोई 20 साल पहले वृक्षारोपण कराया। बिहारी बाबा गांव आए 20 साल पहले, देखा कि यहाँ पेड़ पौधे नहीं है तो वृक्षारोपण कराया। तब से इस गांव वालों ने ये बीड़ा उठाया कि पेड़ तो काटना ही नहीं है, बल्कि जो काटेगा उसको दंड दिया जाएगा। और 250 साल पहले मजफ्ता गांव, आज से नहीं 250 साल पहले की परंपरा है और लोग इस पर आज भी कायम है कि दूध तो पूत होता है। तो इतनी अच्छी परंपराएं अगर किसी गांव में हैं तो दूसरे गांव वालों को ये बताई जानी चाहिए। ये वीडियो इसलिए शेयर किया जाना चाहिए कि हम ये समझ सकें कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों कर बीमार होते हैं, हम सोच ही नहीं पाते। हम शुद्ध खाना नहीं खाते। आप मजफ्ता गांव वालों को आदर्श मान सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इसी वीडियो को इसलिए आगे बढ़ाया जाए एक टिप्पणी के साथ कि ऐसे अनूठे गांव जो अनुकरणीय हैं, जो हमें शिक्षित करते हैं, जो हमें दिशा देते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। पेड़ पौधे जरूरी है, शुद्ध दूध पीना जरूरी है। शुद्ध दूध कब होगा? जब हम बेचने लगेंगे तो मिलावट करेंगे और मिलावट का दूध पिएंगे। हर गांव शहर के लिए दूध ढोता है, अपने बच्चों को मिलावट का दूध पिलाता है और मिलावट का दूध शहर वालों को भेजता है। ये है भौतिकता, ये है बाजार जिससे हम ग्रस्त हैं। हम एक बीमारी नहीं, हजारों बीमारियों के घर हैं। हम मानसिक रूप से बीमार हैं, हम शारीरिक रूप से बीमार हैं। लांबा की ढाणी एक अलग ही मिसाल पेश करता है। कल्पना भी नहीं कर सकते कि सुबह उठते ही आप उन पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कबीरदास जो पहले ही कह चुके हैं। मुझे लगता है कि कबीरदास के अनुकरण करता, अनुसरण करता इस गांव के लोग, रायपुर गांव, अलवर का, हाँ, लामा की ढाणी, चूरू जिले का ये गांव कबीरदास के रास्ते पर है। कबीरदास की साखियां, दोहे इन्होंने सुने नहीं सुने पता नहीं, लेकिन ये जी रहे हैं बिना किसी कर्मकांड के, बिना किसी पाठ पूजा के, किसी मंदिर में जाने के बजाय अपने काम पर ध्यान देते हैं। बच्चे सीधे स्कूल पहुंचते हैं। तो वीडियो देखने वाले से इतनी ही गुजारिश है कि आप इसको देखने के बाद चुप ना बैठें, बल्कि इसको कर्तव्य समझ करके आप इन 3 गांवों को अपने साथियों में आगे इसलिए बढ़ाएंगे कि हम कुछ बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग बेहतर कर चुके। ये कबीर पंथी लोग, कबीर के मार्ग पर चलने वाले लोग, ये पर्यावरण प्रेमी लोग जो पेड़ लगाते हैं, पेड़ काटते नहीं। और वे लोग जो आज दूध में मिलावट कर कर करके शहरों को पहुंचा रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, सिंथेटिक दूध पीने पर मजबूर हो रहे हैं, यूरिया डाल डाल करके दूध बेचा जा रहा है। ऐसे में
ये गांव कितना अनुकरणीय है। कम से कम इतना तो पता ही चले कि जब दूध में मिलावट करने लगे तो ये गांव के बासिंदे हमें याद आ जाने चाहिए कि ये लोग किस तरह से जीते हैं, क्या सोच रखते हैं। स्वार्थ में ये इधर उधर नहीं होते। तो साथियों, वीडियो लाइक करें, वीडियो सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे इसलिए बढ़ाएं कि इसमें मेरा कोई व्यावसायिक हित नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, जनहितार्थ। ये वीडियो ये मुझे पढ़ने को मिला या वीडियो से जानकारी मिली। अब बाकी लोग इस तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से वे ये समझ सकेंगे, अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर होंगे कि बिना स्वार्थ के, बिना लोभ लालच के कैसे जिया जाता है। एक पूरा का पूरा गांव उस संस्कृति का अनुसरण कर रहा है। चूरू जिला, अलवर जिला के ये गांव सैल्यूट के लायक है। जय हिंद।